अयोध्या में योगी सरकार के होने वाले 5वें दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं, जिसमें अवध यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने फाइन आर्ट की तरफ से 9,50,000 दीपों का टारगेट रखा गया है और तरह तरह की मनमोहक कलाकृतियां राम जी के जीवन परिचय पर बनाई गई हैं और फाइन आर्ट की तरफ से अब की मुख्य मंच के सामने माता शबरी राम जी को बेर खिलाते दीपों से चित्रण किया जाएगा और एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर फाइन आर्ट के समन्वयक विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अवध विश्वविद्यालय अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और रिकॉर्ड तोड़कर 9,50,000 दीपों को 32 घाटों पर जलाकर नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा, जिसमें फाइन आर्ट की तरफ से 150 बच्चे तरह तरह की कलाकृति चित्रण व मनमोहक रंगोली का कार्य प्रस्तुत करेंगे व 12,000 वॉलंटियर दीप प्रज्वलित करने का कार्य करेंगे और भव्य व दिव्य दीपोत्सव को मनमोहक व सुंदर बनाने का कार्य करेंगे, अच्छे दृश्य को प्रस्तुत करेंगे। बच्चों ने ये चित्रण किया है। अब हम लोग घाट पे जाके 40 बाई 40 का घाट हम लोगों को बनाना है, जो राम जी की कथा से उसका मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें कौन सा मतलब सबरी जी का हम लोगों ने प्रसंग उठाया है, क्योंकि जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम लोगों ने जो है इस प्रसंग को उठाया है जिसमें सबरी जी श्री राम जी को बेर खिलाती हैं। तो उसका हम लोग 40 बाई 40 में चित्रण करेंगे। तो उसका लेआउट अभी रेडी हो गया है, अभी उसका मेजरमेंट चल रहा है डिजिटल की कौन सा पार्ट बॉडी का किस हिस्से में जाएगा। जैसे ही रेडी हो जाता है हम लोग घाट पे उतरेंगे और उसको स्केच करके फिर दीवों से सजाएंगे, उसको 3D कट लाएंगे। फिर रंगोलियाँ हमारी कुछ 11 बननी है, जो कि मैम उसका वो करेंगे, गाइडलाइन मैम की होगी, मैम आपको बताएंगे। दियों के साथ साथ हम लोग रंगोली भी सजाते हैं। रंगोली हमारे ट्रेडिशन का एक पार्ट है कि इस रंगोली को हम लोग 11 पार्ट में बनाएंगे। हमारी एक लोक चित्रकला होती है, फड़ चित्रकला, जिसमें हम कथाओं का वर्णन करते हैं चित्रों के द्वारा। ये जो रंगोली का कॉन्सेप्ट होगा हमारा, ये फड़ चित्र पर आधारित होगा और इसमें रामायण की जितनी कथाएँ हैं उनको हम अंकित करेंगे। राममयी बनाने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे भी पूरी तरह से मेहनत करने में लगे हुए हैं, जिसका लेआउट रेडी हो चुका है और जल्दी हम लोग घाट पे इसको उतारेंगे। दीपक है जो हमारे माननीय योगी जी इसी से दीप प्रज्वलन का प्रारंभ करते हैं, उसके बाद ही सारे घाटों पे दिए जलना प्रारंभ होते हैं। और ये दीप हमारा जो बना हुआ है वेस्ट मटेरियल से, ये पेपर रोल है। जैसे कि हम लोग खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, ये हम लोगों का खुद का रिकॉर्ड है, तो इस बार भी हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और लगभग 9 लाख दियों से हमारा घाट सजेगा। बट हम दियों को एक नॉर्मल तरीके से नहीं लगा के समथिंग डिफरेंट तरीके से लगाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने राम दरबार बनाया था, जो कि पूरे विश्व में फेमस हुआ, और आप जब देखेंगे पिछले दीपोत्सव की इमेज तो राम दरबार उभर के आता है, जो एक आकर्षक और मनोहर रूप देता है अयोध्या को। इसी तरह हम लोगों ने इस बार जो कथा चुनी हो सबरी जी से, क्योंकि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, तो उसमें हम सबरी प्रसंग की कथा को चित्रित करेंगे 40 बाई 40 फीट पे और दियों से उभारेंगे और सिर्फ 3D इफेक्ट देते हुए उकेरेंगे। उसमें रंगोलियां भी राम कथा से रिलेटेड फिगरेटिव होंगी, जो फिगर्स में राम कथा कही जाएंगी वो होंगी। और इस बार हम लोगों ने कुछ स्कल्पचर्स की भी थीम रखी है जो राम जी से ही रिलेटेड होंगी, उनको भी हम वहाँ पे जो समथिंग 21 आपके स्कल्पचर्स होंगे, 11 आपकी रंगोली होगी और 40 बाई 40 में हमारी सबरी के प्रसंग की कथा होगी और इसे हम दियों से सजाएंगे। कितने बच्चे? लगभग हम 150 की टीम है हमारे बच्चों की, जो पूरे घाट पे लग के काम करेंगे। दीपोत्सव को लेके तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है। 9 लाख बहुत छोटा टास्क हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चूंकि हमने इतना 7 लाख समथिंग कंप्लीट किया है, तो अभी 9 लाख पे जा रहे हैं, तो टास्क बड़ा है बट एक्साइटेड भी उतने ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तैयारियाँ ये कि इसके लेआउट रेडी हो चुके हैं, हम लोग का मेजरमेंट डिजिटल प्रिंट्स रेडी हो चुके हैं और आज या कल में हम लोग घाट पे जाके उसको घाट पे पहले तो उसका मेजरमेंट करके और स्केच करना स्टार्ट कर देंगे और लेआउट पूरी तरह से रेडी हो चुका है इसका। डॉक्टर सरिता द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फाइन आर्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय। भगवान श्री राम जी जहाँ पे विराजमान है वहाँ पर रंगोली का जो सजावट था, हमारी विभाग की फैकल्टी डॉक्टर सरिता द्विवेदी और श्रीमती जी
सुश्री रीमा सिंह ने अपने निर्देशन में बहुत ही प्यारी रंगोली सजाई। आपने देखा होगा कि फूल से ही राम को वहाँ पे डेकोरेट किया गया। तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी, कोविंद जी भी काफ़ी उसको अप्रिशिएट किए। तो विभाग निरंतर अच्छा काम करता है। तो 11 रंगोली का कॉन्सेप्चुअल रंगोली का हम लोग का प्लान है कि उसको बनाने में हम सफल होंगे। तो निश्चित रूप से जो भी लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे, जो भी लोग उसमें आएंगे, निश्चित रूप से उनका वो मन मोहेगा। और ये जो अयोध्या का दृश्य होगा ये वास्तव में बहुत ही रमणीय होगा, जिसके लिए पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन लगा हुआ है। और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेगा। अभी अयोध्या के सौंदर्यीकरण के दायित्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट ने अपना योगदान किया है, जिसमें डॉक्टर द्विवेदी को संयोजक बनाया गया था। और उनके संयोजन काल में जो भी वर्क है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो शासन निरंतर फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की ओर देखता है और विश्वविद्यालय की ओर देखता है। और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अभी 2017 में इसकी स्थापना हुई और आज यहाँ पे कुलपति जी की प्रेरणा से हम BFA, MFA और PhD तक के कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो गए हैं। तो बच्चे भी अच्छा आ रहे हैं। तो हमारी जो परंपरागत परंपराएं हैं, जो कलाएं विलुप्त हो रही थी, इस डिपार्टमेंट के खुलने से हम अवध की लोक कला को पुनर्जीवित करने में सफल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो दिव्य दीपोत्सव होगा ये भव्य होगा और इसमें फाइन आर्ट का काम भी सराहनीय होगा, जिसके लिए हमारे सारे बच्चे जिनकी टोली बन रही है और उनके साथ शिक्षिकाएं, माननीय कुलपति जी, पूरा विश्वविद्यालय का टीम उसके लिए प्रयास कर रहा है। फाइन आर्ट डिपार्टमेंट अब यदि आप देख रहे हो तो राम स्वरूप को उन्होंने बनाया, पिछले साल भी राम स्वरूप को बनाया। तो दियों से हम मनाते हैं जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होता है। इस बार की जो प्लानिंग है 40 बाई 40 फीट गुणे 40 फीट मुख्य मंच के सामने हम लोगों ने तय किया है कि हम सबरी माता का दृष्टांत प्रभु राम को बैल खिलाते हुए उसको उत्प्रेरित करने की बात करेंगे। तो इसका 2 इम्पैक्ट जाएगा कि समाज में समता का भाव होगा और जो समाज में एक बिखराव देखने को मिल रहा है कि समाज में लोग ये कहते हैं कि हम इस कास्ट के हैं, जात के हैं, तो शायद उससे उसका कहीं ना कहीं पे लोग उससे सीखेंगे कि हमारी रामायण कालीन कथाएं, हमारे संस्कार यही रहे हैं कि हमें किसी भी रूप में विभेद नहीं करना चाहिए। तो वो एक मैसेज जाएगा। और दूसरा, जब इसका भगवान प्रभु राम, माता सबरी का जो चित्रण कार्य किया जाएगा, इस चित्रण कार्य को हम उकेरित करते हुए उसमें फ्लो देंगे, एक प्रवाह देंगे। और जब दीप प्रज्वलन होगा तो निश्चित रूप से जब ऊपर से आप देखते हैं, पीछे का भी देखेंगे राम दरबार वगैरह, तो बहुत ही मनमोहक होता है। और असली टारगेट है जिसमें 32 घाट का अवलोकन किया गया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो घाटों को और बनाया जाएगा। पड़ी पे ही सारे दियो का प्रोजेक्ट हम लोग करने की बात करें। बाकी कुछ दियो का प्लान ये है कि क्योंकि उतना स्पेस हमको नहीं मिल पाएगा तो अयोध्या में मिला के हम पूरा जो टास्क है वो 9.5 लाख दिलों का है। और हम अपने टारगेट को हमेशा से तोड़ते रहे हैं। तो इस बार भी जो भी वॉलंटियर्स लग रहे हैं, नियर अबाउट 12,000 वॉलंटियर्स की संभावना है कि इस दीप प्रज्वलन के कार्य में लगेंगे। तो हमारे बच्चे प्रोफेशनल हो चुके हैं क्योंकि वो 4 वर्ष से लगातार ये काम कर रहे हैं। अभी नए लोग को कहा जाए तो शायद वो इतना अच्छा दीप प्रज्वलन ना कर पाएँ। और प्रभु श्री राम की कृपा रहती है कि आज तक कभी किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो इस बार भी हम लोग भगवान श्री राम की कृपा से इस दिव्य दीपोत्सव, पंचम दिव्य दीपोत्सव को और भव्य बनाने में सफल होंगे। मेरा नाम प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव है। मैं प्रोफेसर हेड इकोनॉमिक्स साथ एवं ग्रामीण विकास विभाग हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर फाइन आर्ट हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर संगीत एवं अभिनय कला विभाग हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर अम्बेडकर चेयर हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन केंद्र है। मैं कोऑर्डिनेटर आपका जो बहुत बड़ा एक बन रहा है मिशन साउथ कोरिया से जो संबंधित जो कोरिया का है, तो कोरिया कल्चर सेंटर हम लोगों ने डेवलप किया है। तो उसको कोरिया कल्चर सेंटर का भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और हो सकता है कि वहाँ की महारानी के नाम से जो यहाँ पार्क बना है कोरियन, उसका लोकार्पण भी होगा। तो इस यहाँ पे कोर्स भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये सारे दायित्व हैं जो कि विश्वविद्यालय मुझको देता रहता है और सारे दायित्वों का मैं समुचित पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।